लद्दाख की, क्योंकि आज सबकी नजरें नई दिल्ली पर है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास एक तरफ शुरू होने जा रहा है, थोड़ी देर में वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले लद्दाख की बात, क्योंकि लद्दाख की जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो नई दिल्ली में मौजूद है। और यहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ ये कि वज़ारत दाखिला के साथ आज मीटिंग होनी है। तय प्लान है, 4 निकाती एजेंडे पर बातचीत होगी और लद्दाख को मुकम्मल रियासत दर्जा देना, 6 शेड्यूल के बाद सिक्किम की तर्ज पर असेंबली होना, या फिर लेह और करगिल दोनों अलग अलग अजला में, या जो अभी तक मुतालबात रखे जा रहे हैं कि लोकसभा सीट एक और होनी चाहिए, ये सारी बातें जो है वो की जाती रही हैं। बहरहाल बात 19 जून के बाद नहीं बन सकी थी, क्योंकि 19 जून को आखिरी मीटिंग हुई, उससे आगे बात नहीं बढ़ी। लद्दाख की ये जो क़यादत है वो दिल्ली के अंदर आती रही, कई बार हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियाँ कराई जाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकला। आज जब मीटिंग है तो आज दोपहर इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी कि आगे हुकूमत लद्दाख के बारे में क्या सोचती है। और 2024 इंतखाबात से पहले माना यह भी जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कुछ अहम और बड़े फैसले मुमकिन तौर पर लिए जा सकते हैं। अहम लीडरान जिनमें कमर अली आखून करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से हैं, असगर करबलाई हैं, सज्जाद करगिली रिप्रेजेंट करते हैं KDA को, वो नई दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा लेह एपेक्स बॉडी के जिम्मेदारान थुपसुंग चेवांग साबिक मेंबर पार्लियामेंटेरियन, इसके अलावा प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के चेयरिंग दुर्जे लकरूक, इसके अलावा फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर जो रह चुके हैं, साथ साथ नवान रिगजिनजूरा कांग्रेस के सदर लद्दाख के लिए, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सिरिंग वांगडू, सदर लद्दाख कोनपा एसोसिएशन अशरफ अली बर्चा, सदर हैं अंजुमन इमामिया लेह के अब्दुल कयूम, सदर अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह, और पद्मा स्टेंजिन, सदर स्टूडेंट यूनियन लीव के जो लद्दाख की तरफ से नुमाइंदगी नई दिल्ली के अंदर। अब इनमें से कितने लीडरान हैं जो मरकजी वजारत दाखिला में आज इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 19 जून को आखिरी मरतबा मीटिंग हुई थी और हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें तिब्बत की जो रूहानी या मजहबी पेशवा हैं दलाई लामा, वो भी चूँकि लद्दाख में 1 से 1.5 महीने गए थे। बीच में करगिल के अंदर हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस हुए करगिल के अंदर, उसकी वजह से भी काफ़ी बीच में मसरूफियात रहीं, तो ये मीटिंग नहीं हो सकी। लेकिन चूँकि पिछले दिनों जो है, पिछले हफ्ते एक प्लान बनाया गया, मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इन तमाम लोगों को मदऊ किया। दिल्ली में ये लीडरान मौजूद हैं और अगरचे मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक कोई ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है कि कितने मुतालबात इनमें से सरकार मानने के लिए तैयार है, कितने नहीं, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडरान, जिसमें खुद हमने देखा लद्दाख के जो बीजेपी के सदर हैं, वो भी 1-2 मरतबा इस पर रिएक्ट करते नजर आए कि स्टेटहुड की जहाँ तक बात है, हम तो यूनियन टेरिटरी चाहते थे, ये सारे लोग एक ही मुतालबा करते थे, आज ये प्लेटफॉर्म से उतर क्यों रहे हैं, पलट क्यों रहे हैं। एक तो ये सवाल उठाया जाता रहा। दूसरा, वज़ारत दाखिला में जब ये मीटिंग होने जा रही है तो उससे पहले उन्हीं 4 निकाती एजेंडे पर या 4 पॉइंट्स जो हैं उस पर गुफ्तगू होगी। इस पर बज़िद लद्दाख की क़यादत है, लीडरशिप है, तमाम लोग एक साथ नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से हुकूमत पर दबाव भी है। और 2024 से पहले चूँकि इंतखाबात की तरफ भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। लद्दाख के अंदर कैसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनकी अपनी सीट है उसको भी बरकरार रखा जाए, तो मकामी लोगों की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो आज इस लीडरशिप का हिस्सा हैं, जो अभी दिल्ली में मौजूद हैं, तो ये तमाम लोग गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले जहां हुकूमत की जानिब से कुछ शराइत रखी गई थी, बीच में कुछ चीज़ें मेंशन की गई, किस किस चीज़ पर डिस्कशन होनी है, दूसरी तरफ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या लेह एपेक्स बॉडी, उन्होंने भी जिम्मेदारी के साथ अभी तक जो है वो